हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले सीएसएस के अंदर सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीएसएस बैकग्राउंड होता क्या है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या वैल्यू आता है और कैसे हम बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड के थ्रू जब हमें रिक्वायर होगा कलर का तो बैकग्राउंड पे हम लोग कलर को अप्लाई करेंगे, जब हमें रिक्वायर होगा बैकग्राउंड इमेज को तो इमेज को अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ जब इमेज को अप्लाई करेंगे तो इमेज क्या होगा, कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से क्रॉप होगा, कभी मल्टीपल इमेज आ सकते हैं, तो कभी हमें सिंगल इमेज आएगा उसे मल्टीपल इमेज लाना होगा, कभी इमेज का साइज इंक्रीज करना होगा, कभी डिक्रीज करना होगा, कभी कलर चेंज करना होगा, कभी इमेज के ऊपर कलर ओवरलैप करके डालना होगा। सबके सब बैकग्राउंड के अंदर ही हमें अप्लाई करना होगा ये सारी चीजें। तो वैसे कंडीशंस में हम लोग कैसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं, उसके ऊपर क्या क्या वैल्यू अप्लाई करते हैं, आज क्लास में हम लोग इन्हीं सारे ऑप्शंस को देखने वाले हैं। तो इसमें बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहला जो हमारा आता है बैकग्राउंड कलर आता है। क्या कह रहा है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी किस लिए यूज करते हैं, तो सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वो एलिमेंट आपका बॉडी टैग भी हो सकता है या फिर वो एलिमेंट आपका क्या हो सकता है, H1 H2 कोई भी HTML का कोई भी टैग हो सकता है। तो आप सिंपली चलिए यहाँ पे जैसे मेरे पास बॉडी है, बॉडी के ऊपर हम लोग H1 डाल दिए, H1 के अंदर सिंपली दिस इज अ हेडिंग टैग डाल दें। देखो अभी हम बार बार यही सारे टेक्स्ट को लिखेंगे, एक दो लाइन का ही टेक्स्ट लिखेंगे, आप लोग इससे बोर मत होना। धीरे धीरे जब जब हम लोगों को कुछ ऑप्शंस प्रॉपर्टी वैल्यू पढ़ लेंगे एक लेवल तक, उसका जब हम सबको मिला करके प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उस समय समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज होता है, अच्छा वाला यूज समझ में आएगा। अभी बस आपको जैसे बता रहे हैं सेम वैसे ही आप लोग घर पे कोड लिख लिया करो। जिस दिन प्रोजेक्ट नहीं देते, जब प्रोजेक्ट देते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिस दिन नहीं मिलता है तो उस दिन जैसे हम चीजों को बता रखे हैं वैसे ही आप लोग लिख लिया करो। अब देखो हमारा क्या है, सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को हम लोग ऑलरेडी लिंक कर रखे हैं, इंटरनल सीएसएस का स्पेस दे रखे कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं इंटरनल सीएसएस को लिखते हैं, तो इंटरनल सीएसएस तो मेरे पास है नहीं, कुछ अभी लिखना ही नहीं है। हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस पे और बॉडी पे आपको बैकग्राउंड देना है तो केवल बॉडी टैग को अप्लाई कीजिएगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर आप सिंपली इतना लिख दो, बैकग्राउंड लिख दो या फिर बैकग्राउंड कलर लिखिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिखिएगा तो आप केवल बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। कलर कितने प्रकार से डाल सकते हैं, तो हम लोग अभी के लिए मेनली 4 प्रकार से कलर डाल सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कलर का नेम डालेंगे जिसे हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। तो आप मान लो कि बैकग्राउंड का कलर आप डालना चाहते हो रेड ग्रीन, रेड ग्रीन मिक्स करके, तो केवल रेड ग्रीन डाल के यहाँ पे कंट्रोल एस कर दीजिए और यहाँ भी कंट्रोल एस कर दीजिए। मेरा फाइल कहाँ पे, इस जगह पे इंडेक्स है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब देखना जैसे ओपन करेंगे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आ रहा है क्या। अच्छा, दिस इज ए हेडिंग टैग, कंट्रोल एस 21/5/2020, ठीक है। रेड ग्रीन लग रहा है, रेड ग्रीन कोई कीवर्ड नेम नहीं है, तो कंट्रोल एस ऐसे ही रेड पे कर देते हैं। देखो रेड कलर आ गया। हम एक काम करते हैं, HTML एंटिटी करके HTML कलर कोड के नाम से सर्च कर लेते हैं, तो सारे कलर का नाम भी बता देगा ये। ठीक है, और ये HTML कलर कोड इसको भी ओपन कर लेते हैं। कलर नेम हमें देखना होगा, तो यहाँ से देख सकते हो इंडियन रेड, लाइट कोरल, सिलोमन। तो आप यहाँ से कलर नेम का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर डायरेक्टली हम कलर का नेम यूज कर रहे होंगे तो इसे हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। कलर भी डालने का आप 3-4 तरीके से कलर डाल सकते हो, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 6 प्रकार हम देख सकते हैं कलर को डालने का तरीका 6, जिसमें से अभी पहले हम लोग कीवर्ड पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को सिंपली कीवर्ड का हेक्साडेसिमल, उसका शॉर्ट हेक्स, हेक्साडेसिमल 2 आ गया, शॉर्ट हेक्स क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। चौथा आपका कौन सा आ जाएगा, RGBA आ जाएगा। पांचवा RGBA आ जाएगा। आगे चल के पढ़ोगे HSL पढ़ोगे, HSLA पढ़ोगे, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन अभी हमको बस कीवर्ड और हेक्साडेसिमल जानना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हेक्साडेसिमल या शॉर्ट हेक्स का यूज करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड कलर में कलर का नेम क्या रख दिए, इंडियन डेट। अब इंडियन डेट जैसे ही रख करके यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा, देखिएगा लाइट रेड आ गया। आपको जो भी कलर लाइट सुलेमन करके ये इतना सा ही दे रहा है। इसके अलावा अगर ये सारा नहीं याद रहे, आपका कलर नेम तो इतना ज्यादा याद भी नहीं रहता है, किसी को नहीं याद रहता है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ओलिव वगैरह सर्च कर सकते हो, डाल सकते हो यहाँ से।
बहुत सारा याद भी हो जाता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिफ्रेश, ऑलिव कलर बैकग्राउंड में आ गया। तो क्या हम केवल बॉडी पे बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बॉडी पे चाहें तो डाल सकते हैं, बॉडी पर अगर हमें नहीं डालना है, ठीक है, अगर आपको किसी बैकग्राउंड, किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में डालना है, जैसे कि कल के क्लास में देख रहे थे, प्रीवियस कई सारे क्लास से हम लोग देख रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे ये डिव टैग हुआ, डिव के ऊपर, डिव के अंदर हम कुछ भी वर्ड्स को लिख रहे हैं, डिव के अंदर, डिव को थोड़ा सा बॉक्स एक बना दो, इसके अंदर पी टैग के अंदर बहुत सारे वर्ड को लिख दो। ठीक है, एक पी टैग मत लिखना, कई सारे पी टैग को आप लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ, इसको इंटर ही कर दीजिए। इसमें टेक्स्ट कहाँ से आएगा? तो लॉरेम इप्सुम वाले टेक्स्ट को लिप्सुम.com पे जाना। ठीक है, और लिप्सुम.com से कई सारे टेक्स्ट को आप लोग ओपन करके ला सकते हो। देखना, थोड़ा सा टाइम देना, यहाँ पे लिप्सुम.com ओपन हो क्या जाएगा। यहाँ से आप लोग डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना, जितना भी टेक्स्ट आप चाहोगे, कंट्रोल भी कर दीजिए। ये मेरे पास एक टेक्स्ट होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे टेक्स्ट जो है एक ही लाइन में आ रहा है, लाइन ब्रेक होकर के आना चाहिए, तो अगर आपको लाइन ब्रेक करवाना है, देख रहे हैं ना, एक ही लाइन में पूरा टेक्स्ट आ रहा है, लाइन ब्रेक करवाना है तो सिंपली व्यू में जाइए, वाटर ऐप को ऑन कर दीजिए। व्यू मेनू में जाकर के वाटर ऐप को ऑन कर देना है, और यहाँ पे कंट्रोल एस करना है। और यहाँ आने के बाद सी एस एस बैकग्राउंड रिफ्रेश, रिफ्रेश में देखिए यहाँ पे पूरा वर्ड लिखा हुआ है। इसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर चाह रहे हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इस पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर चाह रहे हैं, तो आपके पास दो तरीका है। आप तो एक, या तो पी टैग के ऊपर कोई क्लास अप्लाई कर दो, क्योंकि बार बार हम पी टैग को, कई सारे पी टैग को यूज करने वाले हैं, तो हम लोग पैरा क्लास वन, पैरा वन अप्लाई कर देते हैं क्लास, और इसी पैरा वन को के बैकग्राउंड पे पैरा वन क्लास है, क्लास एलिमेंट के लिए हम लोग किसको देते हैं, डॉट सिलेक्टर यूज करते हैं, डॉट को, और इसके ऊपर भी डायरेक्टली बैकग्राउंड लिखो या बैकग्राउंड कलर लिखो। बैकग्राउंड कलर ये क्लियर हो जाता है कि आप केवल कलर ही डाल सकते हैं, और बैकग्राउंड लिखिएगा तो उसमें कलर भी डाल सकते हैं और इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं, कौन सा, लाइट ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, हमें कुछ ही कलर का नाम रहता है हमेशा माइंड पे, लाइट ग्रीन। देखिए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। आप एक काम करो, और यहाँ से इस, ये जो कलर हम डाले हुए हैं, इसको कमेंट कर दीजिए, कंट्रोल है। जिससे क्या हो गया, बॉडी वाला कलर वर्क नहीं करेगा, कमेंट रहेगा, केवल टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर है। ठीक है, और इसी के अंदर, इसी टैग के अंदर, इसी को यहाँ से कंट्रोल सी कर लीजिए, या कंट्रोल डायरेक्टली डी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर दीजिए, और इस पर पैरा टू डालिए, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। टेक्स्ट तो आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, दोनों टेक्स्ट किसके अंदर आ रहा है, दोनों का दोनों टेक्स्ट जो है सो एक डिव टैग के अंदर है तो अपने अपने पी टैग में लिखा हुआ, लेकिन दोनों का पेरेंट कौन है, एक डिव है। तो डिव का भी हम क्या करते हैं, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट दे देते हैं, और इसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर डाल देते हैं, डिव के बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड डायरेक्टली बैकग्राउंड डाल देते हैं, बैकग्राउंड इक्स टू ब्लू डाल देते हैं, कंट्रोल एस, सॉरी डिव नहीं है, टेक्स्ट है ना, डॉट टेक्स्ट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखो, और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना इसको थोड़े टाइम के लिए, कंट्रोल एक्स कर दीजिए। तो पूरे बॉक्स देखो, पूरे पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी डिव के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी टैग के ऊपर, पी टैग के ऊपर हो सकता है H1, जैसे मान लो अब H1 के ऊपर कलर डालना है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, H1 को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि H1 को हम क्या करें, कोई क्लास वगैरह दे, क्योंकि सिंगल H1 ही है। H1 अगर दो तीन रहता तो हम क्लास देते, जैसे पी टैग मेरे पास दो दो पी टैग था, तो दोनों को अलग अलग क्लास, दोनों पर सेम जैसा चीज अप्लाई करना होता तो केवल पी टैग या सेम क्लास देते, लेकिन दोनों में अलग अलग डिजाइन स्टाइल चाहिए, तो अलग अलग कलर डाल दिए, स्टाइल डाल दिए। अब यहाँ पे इसके अंदर बैकग्राउंड में, इसके भी बैकग्राउंड में अगर कलर चाहिए, तो जरूरी नहीं कि कलर लिखो ही,
हमें स्टार्टिंग में देखिए कि बैकग्राउंड कलर लिखना चाहिए, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। CSS2 जब तक था तब तक आपको बैकग्राउंड, आपको क्या करना था, कलर चाहिए तो कलर लिखना होता है, इमेज चाहिए तो इमेज लिखना होता है। लेकिन जब से CSS3 आया तब से वो कह रहा है कि केवल आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखिए, कलर आपको डालना है तो केवल कलर डाल दीजिए, इमेज डालना है तो URL करके इमेज का एड्रेस डाल दीजिए, हो गया, बस इतना सही कहता है। तो हमको अभी क्या चाहिए, कलर चाहिए। तो हम कम कलर क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी जो भी कलर चाहिए वो कलर का नाम डाल देंगे, बस कंट्रोल S कर देंगे और यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। देखो हेडिंग वाले टेक्स्ट के अंदर कलर आ गया, आया ही नहीं आया। तो बस इतना सा ही तो आपको चेंज करना है। यहाँ भी देखो कलर, ये पैरा 1 पे लाइट ग्रीन कलर आ रहा है, सब में आ रहा है बैकग्राउंड कलर मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब क्या आ रहा है मेरे मन में, क्यों नहीं हम ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है बॉडी, बॉडी पर क्या करें, एक इमेज डालते, बॉडी के बैकग्राउंड में क्या करें, एक इमेज डाल। तो अब इसको क्या करो, यहाँ जो कमेंट किए हो, जो पहले स्टार्टिंग में कलर डाले थे, वहां पे कलर ना डाल करके इसे डायरेक्टली लिखो बैकग्राउंड इमेज। इमेज डालना हो तो बैकग्राउंड डैश इमेज नाम का प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके अंदर वैल्यू क्या डालिएगा, URL डालिएगा। URL के अंदर कौन सा इमेज चाहिए, उस इमेज का एड्रेस हम यहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक है, अब वो इमेज कहाँ से आएगा, तो इमेज के लिए भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप टाइप कर लीजिए नेचुरल इमेज करके सर्च कर लीजिए। जब भी नेचुरल इमेज आपको मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, उस इमेज को डाउनलोड कीजिए। कहाँ मिलेगा मेरे पास इमेज, यहाँ पे बहुत सारा इमेज, सब अच्छा अच्छा इमेज सब आ रहा है। इसमें से किसी भी एक इमेज को हम लोग क्या करने वाले, ओपन करने वाले। जैसे क्लिक करेंगे बहुत अच्छा सा, ये थोड़ा जब तक ब्लर इमेज आ रहा है तब तक ये समझिए कि इमेज पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। थोड़ी देर में थोड़ा सा ये क्लियर इमेज आ जाएगा, तब जाकर के समझिएगा। अब देखिए क्लियर हो गया ना, तो अब ये इमेज पूरी तरीके से लोड हो गया मेरे कंप्यूटर पर। इसके ऊपर अब हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करेंगे। क्या होगा, ये इमेज पूरा फुल इमेज में एक न्यू टैब में ओपन होकर आएगा। देखो बहुत अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है। अब इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे। हम थोड़ा सा देर देखे होंगे कि हम वेट किए इमेज के लिए, ठीक है, थोड़ा टाइम हम इमेज के लिए क्या किए, वेट किए। और लोकल डिस्क डी पे जाते हैं, फ्रंट इन डेवलपमेंट पे चलते हैं हम लोग, और इसके अंदर 21st Feb बैकग्राउंड पे चलते हैं, असिस्ट के अंदर चलते हैं, IMG के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे कुछ भी डाल दो इमेज का नाम, नेचर। और कहाँ पे चले गए, असिस्ट के अंदर इमेज के अंदर नेचर डाल के, और इसका इमेज का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .jpg, देख सकते हो यहाँ पे। अब इस इमेज को हम यहाँ कैसे कॉल करेंगे, तो आपको क्या बताया थे, जो ये जो फोल्डर है जहाँ पे हमारा इमेज है, ठीक है, ये जो फोल्डर है जहाँ पे हमारा इमेज है, वो कहाँ रखा हुआ है, देखो स्टाइल, ये मेरा यहाँ पर इमेज कनेक्ट करना है, इस फाइल से इमेज को कनेक्ट करना है। लेकिन इमेज कहाँ रखा हुआ है, एक स्टेप बैक जा रहे हैं और फिर इमेज नाम के फोल्डर के अंदर आ रहे हैं, तब जाके मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन हमें अगर एक स्टेप बैक जाना हो तो हम अपने कोड में क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे डॉट क्या किसको डिनोट करता है, करेंट फोल्डर को। लेकिन हमको क्या होना है, style.css से एक स्टेप बैक होना है, यानी कि CSS फोल्डर से बाहर आ जाना है। तो डबल डॉट से क्या हुआ, एक फोल्डर बैक होकर के स्लैश करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे IMG। IMG के अंदर क्या करना पड़ेगा, अब क्या हुआ, क्योंकि हमको IMG के अंदर जाना था तो एक स्टेप बैक जाकर के फिर IMG के अंदर आए। IMG के अंदर किस नाम से, नेचर नाम से है, तो nature.jpg नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। अब देखना मेरे पास जो इमेज है, यहाँ पर देखना कंट्रोल S करके रिफ्रेश के, बैकग्राउंड में इमेज आ गया, आया या नहीं आया, आ गया मेरे पास। आप ये बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को लिखो या केवल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखिए। इट मीन्स अगर हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो हम अगर कलर चाह रहे हैं तो डायरेक्टली कलर का नाम टाइप कर देंगे, इमेज चाह रहे हैं तो हम पूरा का पूरा इमेज का URL टाइप करके इमेज का जो एड्रेस होता है वो टाइप कर देंगे। लेकिन अभी आपके लिए क्या फायदेमंद होगा कि अभी आप पूरा टाइप करो, एक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 वीक बाद जो है, तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा। अभी के लिए ये फुल प्रॉपर्टी यूज कीजिए, जो तरीका है प्रॉपर वो लिखिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो कोडिंग को, ठीक है, तो आप पूरा कोडिंग करो। ये नहीं कि थोड़ी बहुत चीजों को लिखिए और बस यहीं से साइड हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, अब मेरा बैकग्राउंड इमेज तो आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, देखिए यहाँ पे ये इमेज पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, पूरा इमेज नहीं आ रहा, स्क्रीन बड़ा सा इमेज आ रहा है और इमेज कट रहा है। अब क्या करें, इमेज कट रहा है, तो जैसे इमेज अप्लाई कीजिएगा इमेज कटेगा ना, उसी टाइम क्या लिख दीजिएगा, बैकग्राउंड साइज करके एक प्रॉपर्टी आता है, बैकग्राउंड साइज, ठीक है। इसका वैल्यू क्या कीजिएगा, कवर डाल दीजिएगा। बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या डाल देना है, कवर डाल देना है और रिफ्रेश कर देना है। देखना, कोशिश करेगा इमेज जितना बड़ा आपका स्क्रीन है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एवरीवन? अब आप लोगों से कई सारे का ये भी मन हो रहा होगा कि सर इमेज तो आ रहा है, इमेज तो हमें डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है, ये तो ऊपर में भी आ रहा होगा, कलर की वजह से दिख नहीं रहा। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, कलर जो डालते हैं वो कितने तरीके से डालते हैं, 3-4 तरीके से। तो आप यहाँ डायरेक्टली कलर का नेम लिखे हो या कलर का कोड लिखोगे, बहुत ज्यादा क्या करोगे, कलर का कोड लिखोगे। ठीक है, यहाँ से मान लो हमको ये लाइम कलर, ग्रीन कलर, अक्वा कलर, टाइल कलर चाहिए, तो हम इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कलर मेरे पास आएगा, लाइट ग्रीन की जगह पे इसको डाल देते हैं टाइल कलर को, तो जो भी कलर मेरे पास आएगा, कंट्रोल एस कर दिए, रिफ्रेश, वो कलर पूरा सॉलिड आ रहा है, वो मेरे बैकग्राउंड इमेज को नहीं देखने दे रहा। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये कलर कोड की जगह पे या जहां भी कलर डालोगे, मान लो कि यहाँ पे कलर नेम डाल दिए, एक में कोड डाल दिया, तीसरे में क्या करना, कलर के जगह पे कलर नेम कैसे डालोगे, कलर डालने का जो तरीका होता है, RGBA वाला कलर डालो। RGBA मतलब रेड ग्रीन ब्लू, दुनिया का कोई भी कलर 3 कलर से मिलकर बना, 3 प्राइमरी कलर होता है हमारा, रेड ग्रीन और ब्लू, इसी तीनों कलर से दुनिया का सारा कलर बना हुआ है। तो इसमें कभी भी रेड सबसे पहला वैल्यू जो होगा रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू, और चौथा जो ये अल्फा होता है ना, यही कलर का ट्रांसपेरेंसी या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, कलर का ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, देखते हो ना कोई भी चीज, कभी कभी देखते हो ना, बहुत लोग रह के आर पार अगर लाइट जलाते हैं तो उसके आर पार चला जाता है लाइट, थोड़ा सा धुंधला होकर के, ब्लर होकर के, तो वो ट्रांसपेरेंस होने की वजह से। वहीं दीवार अगर वॉल वगैरह के आर पार क्या लाइट जाएगा, तो वो क्या है, ओपेक है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी क्या करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है कलर का। तो कैसे कीजिएगा, एक तो तरीका है कि आप RGBA डाल दो, तो ये फिर से सॉलिड कलर हमें देगा। ठीक है, और हमको सॉलिड कलर नहीं चाहिए, हमको ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए, ऐसा कलर चाहिए जिसके आर पार हम देख सकते हो, यानी कि कोई लाइट कलर चाहिए जिसके आर पार देख सकते हो। तो RGBA डालना है आपको बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड आप चाहो तो यहाँ कलर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड कलर लिखो या केवल बैकग्राउंड लिखो, फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ क्या लिख रहे हो इस बात से फर्क पड़ता है। अगर URL लिखेंगे तो इमेज आ जाएगा, डायरेक्टली कलर का नेम डाल देंगे या हैश कोड डाल देंगे तो कलर आ जाएगा। RGBA लिखेंगे तो भी कलर आएगा, RGBA लिखेंगे, RGB लिखेंगे तब भी कलर आ जाएगा, RGBA लिखेंगे तब भी कलर आएगा। लेकिन कलर जो आएगा उसमें क्या आ जाएगा, वो कलर ट्रांसपेरेंट होके आएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को, एवरीवन? तो यहाँ पे क्या करेंगे, RGBA डालेंगे, R का वैल्यू 0 से लेकर के 255 के बीच में डालना है, 0 से लेकर के 255 के बीच में, यानी कि रेड का वैल्यू। तो आप रेड का वैल्यू क्या डाल दोगे, जितना डार्क, अगर डार्क करना 255 डाल दो, एकदम डार्क वाला रेड हो जाएगा। ठीक है, और 0 कर दोगे तो 0 क्या होगा, रेड गायब ही हो जाएगा, रेड कलर ही नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। तो हमको 100 के आसपास रखने दो। कोई और कलर का वैल्यू, उसका 200 रखते थे, कौन सा कलर, ग्रीन का, रेड ग्रीन क्या हुआ 200, और ब्लू का वैल्यू 50 रख देते हैं। चलो अपने मन से कुछ भी रखते ना, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, आगे क्या चल के, अभी ही देख लो यहीं पर से कलर जहां बन रहा होता है वहां से कलर का वैल्यू भी देख सकते हो। RGBA में देखना है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है RGBA में कौन सा कलर बन रहा है, आपको कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन में, ब्लू में, येलो में, किस तरह में कलर बनाना है बताओ, ऐसे में कलर बनाना है और इसको ओपेक करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। तो इसका RGBA यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वैल्यू को कॉपी कर लो, RGB, ठीक है, ग्रीन कलर ही आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें देखना ग्रीन सबसे हाई है, रेड और ब्लू देख रहे हैं ना लो लो करके है। लेकिन इसी में एक काम करो, आप केवल RGB लिखे हो, RGB लिखे हो, कंट्रोल एस कीजिएगा,
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रीन कलर बन के आ गया। बैकग्राउंड का इमेज दिखने दे रहा है क्या? नहीं दिखने दे रहा है। तो बैकग्राउंड का इमेज कैसे दिखेगा? तो कॉमा करके अल्फा वैल्यू ए इक्वल टू ए स्टैंड ऑन अल्फा, अल्फा का वैल्यू आप 0 से लेके 1 के बीच में डाल सकते हो। अगर सर 0 से 1 के बीच में कैसे होगा? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ऐसा नहीं है। 0.5 डाल सकते हैं, 0.1 से लेके 0.9 तक डाल सकते हैं। तो आप 0.5 डाल दो, जिससे कलर क्या हो कि ना पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो ना पूरी तरह से ओपेक हो, कलर भी दिखे, कलर के बैकग्राउंड का इमेज भी दिख रहा है। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? एवरीवन समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? देख रहे हो कितना इजीली तरीके से। तो इस तरीके से कोड करोगे ना, तो आपका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज भी दिख रहा है, कलर भी दिख रहा है। तो क्या हम सब में ये ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल सब में कर सकते हैं ऐसा, लेकिन सब में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हमको सीखना है तो सबको अलग अलग तरीके से कलर वैल्यू डाल के सीखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एकदम क्लियरली चीजें समझ रहे हैं? तो अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाता है। चलते हैं हम लोग अपने पीडीएफ के ऊपर। नेक्स्ट क्या करा है, हम लोग बैकग्राउंड कलर को भी सीख गए। बैकग्राउंड कलर के साथ साथ बैकग्राउंड का इमेज भी डालना सीख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब बैकग्राउंड रिपीट को भी देखना है। बैकग्राउंड रिपीट कब काम करेगा? तो जब बैकग्राउंड इमेज आपका छोटा सा होगा ना, तब जाके बैकग्राउंड रिपीट वर्क करेगा। तो अगर इसके लिए क्या करें सर, बैकग्राउंड रिपीट का कैसे वर्क करवाए? तो एक काम करो, बैकग्राउंड इमेज का विड्थ ना आप लोग थोड़ा सा छोटा कर दो। कैसे छोटा कीजिएगा? एक काम कीजिए, छोटा सा इमेज ही डाउनलोड कर लीजिए, छोटा वाला। ये काफी बड़ा सा इमेज है, हम लोग इमेज को ऑलरेडी सर्च करके रखे हुए हैं। तो किसी और इमेज को, ऐसे इमेज को सर्च करते हैं जिसका साइज छोटा हो। क्या कहते हो? ये थोड़ा छोटा लग रहा है हमें, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करके चेक करते हैं। छोटा सा स्क्रीन साइज इसका अगर ओपन हो रहा है तो बहुत सही है, नहीं ये भी पूरा फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा हमारे लिए। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कोई दूसरा इमेज देखने वाले हैं जो छोटा सा साइज में हो। लीफ को ही देखते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, छोटा सा ही ओपन हो। आई होप सो, हाँ सही है। राइट क्लिक, सेव इमेज आज, इमेज को सेव करते हैं और लीफ टाइप कर देते हैं। जेपीजी में टाइप हो गया। अब देखना है यहाँ पे जब कोड है, जहाँ पे मेरा नेचर है, नेचर की जगह पे क्या टाइप कर देंगे, लीफ। कोई एक ही चीज टाइप रखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि दोनों इमेज को रख लेना और कहना सर वर्क नहीं कर रहा है। फेस कीजिए, देखिए। अच्छा, बैकग्राउंड साइज हम क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। इस कवर को अब हटाना पड़ेगा, नहीं तो कवर क्या करता है, छोटा होगा इमेज तो उसको स्ट्रेच करेगा, और बड़ा सा इमेज होगा तो श्रिंक करेगा, लेकिन पूरे स्क्रीन पे एडजस्ट करेगा ही करेगा। इसका नेचर ही होता है बैकग्राउंड साइज कवर का। अब देखो, जैसे ही ये छोटा वाला इमेज आया, बहुत सारा इमेज यहाँ पे टाइल मोड में, घर में टाइल्स से लगवाते हैं ना, तो टाइल्स के मोड में आ गया ना, एक के जस्ट बाद दूसरा, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा, इस तरीके से टाइल्स मोड में पूरा इमेज आ गया मेरे पास सामने। अब क्या करे भाई, इनको एक ही इमेज पूरे स्क्रीन पे लाना हो तो बैकग्राउंड साइज कवर कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन पे एक ही इमेज नहीं आए, एक इमेज आए लेकिन वो बीचों बीच रह जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमें कौन हेल्प करने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी हेल्प करने वाला है। लेकिन ये तभी वो हेल्प करेगा जब आपका इमेज बैकग्राउंड में क्या डाले हुए, इमेज डाले हुए, और इमेज भी क्या कर होगा, छोटा वाला इमेज होगा जो बार बार आ रहा होगा, तो बैकग्राउंड रिपीट आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली लिखिएगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, कंट्रोल एस कर दीजिए। नो रिपीट करने से क्या होगा, क्या रिपीट करेगा ये? नहीं, देखो एक बार बस शुरुआत में इमेज आया यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद इमेज नहीं आ रहा है, उसके बाद इमेज नहीं आ रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, इमेज तो चाहिए, रिपीट करवाना ही करवाना है। हम कंट्रोल डी कर देते हैं लाइन को यहाँ से, और इस तरीके से इसको कमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, और रिपीट के जगह पे रिपीट एक्स कर दीजिए। हमको एक रिपीट एक्स मतलब क्या होता है,
मैथ्स में आप लोग पढ़े हो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है लेफ्ट टू राइट की ओर। वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकली टॉप टू बॉटम की ओर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट से राइट की ओर देखना इमेज, जब तक लास्ट तक नहीं जाएगा तब तक ये खुद को इमेज न्यू इमेज जनरेट करके लाते रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे, एक इमेज, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब देखो बैकग्राउंड पे कलर है जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी तरीके से बैकग्राउंड रिपीट ला सकते हैं। अब हमको एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए। तो रिपीट वाई कर दीजिए। वाई एक्सिस में क्या होगा, टॉप टू बॉटम रिपीट करेगा। तो यहाँ पे भी क्लियर है चीजें, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना आसान है। देख रहे हैं ना, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लग रहा था पहले कि काफी भारी होगा, लेकिन अब हमको लग रहा है कि एकदम इजी। आप लोगों को भी लग रहा है इजी, मतलब ये चीजें आप लोगों को लगना चाहिए, हमें क्या। ठीक है, तो फील तो होना चाहिए कि इजी है चीजें। बैकग्राउंड रिपीट वाई एक्स, कोई प्रॉब्लम का इसमें एवरीवन? यस नो कुछ भी तो टाइप कीजिए, मेंशन कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, तभी तो पता चलेगा। वॉइस आ रही है ना आप लोगों को मेरी? ठीक है, गुड। तो देखिए यही चीजें अभी जस्ट बता रखे थे, रिपीट क्या करेगा, इमेज को रिपीट करना है या नहीं करना है, बैकग्राउंड रिपीट। अब देखो इमेज को बार बार रिपीट करना हो तो क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ से केवल रिपीट डाल दीजिए। तो रिपीट अगर हम इस प्रॉपर्टी को नहीं भी लिखेंगे तब भी तो इमेज खुद को रिपीट कर ही रहा होता है, बहुत सारा इमेज। ठीक है, लिखने से बस इतना सा ही हेल्प होता है, रिपीट एक्स या रिपीट वाई। ठीक है, एक्स करेंगे तो एक्स एक्सिस के बेस पर रिपीट करेगा, वाई करेंगे तो वाई एक्सिस के बेस पर। क्या इससे भी ज्यादा है कुछ क्या? चलिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस, बैकग्राउंड रिपीट। तो ये आपके ऊपर ध्यान रखना, हम इसको एक्स लिख के छोड़ देते, सॉरी वाई लिख के छोड़ देते हैं, आप लोग ध्यान रखें। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे प्रैक्टिस कर लेना। अब देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ रहा है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट से हम अभी जस्ट देखे रिपीट नहीं करेगा, एक ही इमेज रह जाएगा स्टार्टिंग पोजीशन पर। ठीक है, इसके बाद रिपीट वाई को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स को भी पढ़ चुके हैं, इतना हमें पीपीटी पर लिखने की कोई जरूरत नहीं। बैकग्राउंड पोजिशनिंग, ये हमारे लिए देखने वाली चीजें हैं कि बैकग्राउंड का पोजिशन आप कैसे करते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चीजें नो रिपीट पे लाके छोड़ना होगा। तो अब फिर से पोजिशनिंग के लिए छोटा सा ही इमेज लेना, तभी जाके पोजिशनिंग क्लियर होगा। नो रिपीट पर ही ला के रखते हैं, नो रिपीट को ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड क्या करोगे आप लोग, फिर से पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे रखोगे, राइट, कंट्रोल एस कर लीजिए। क्या होगा, नो रिपीट हुआ और कहाँ चला गया, राइट साइड चला गया इमेज हमारा। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन कहाँ चला गया, राइट साइड चला गया। अच्छा हम सेंटर किए नहीं, फिर भी सेंटर में आ गया, टॉप टू बॉटम। चलिए कोई नहीं, लेफ्ट से कहाँ आएगा, अगर इसका पोजीशन लेफ्ट रखोगे तो बेसिकली ये वही चीजें हैं जो आप लोग टेक्स्ट लाइन करते हो ना, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है। तो क्या वही हो रहा है ना, लेफ्ट में लेफ्ट आ रहा है, राइट में राइट जा रहा है, और सेंटर में सेंटर आएगा। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट अलाइन में एक और चीज आप लोग पढ़ते थे एक्सेल के अंदर, जब एक्सेल पढ़े हो, जो हमसे डी से पढ़े थे वो सब एक्सेल भी पढ़े होंगे, वहां पे आपको टेक्स्ट लाइन टोटल, वहां पे तो 6 प्रकार का, 6 या 9 प्रकार का पढ़ाए थे। लेकिन एमएस वर्ड में हमें क्लियरली याद है कि आप लोगों को वहां पे शेप अलाइन पढ़ाए थे। शेप अलाइन में आपको टोटल 9 प्रकार से शेप को अलाइन करना है, या फिर टेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करना, टोटल 9 प्रकार से बताए थे। तो वो सारा तरीका यहाँ पे यूज होने वाला है, टॉप मिडिल बॉटम। आप एक और यहाँ पर से यूज कर लो, और इसको क्या कर दो, सेंटर से कहाँ चाहिए हमको, बॉटम चाहिए। तो अब ये दो तरीके से यूज करते हुए, देखो यहाँ सेंटर में कहाँ हो गया, बॉटम, सेंटर से कहाँ होना चाहिए, सॉरी सेंटर नहीं, बॉटम में कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, तो बॉटम से लेफ्ट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 9 प्रकार से हम लोग अलाइन कर सकते हैं। क्या हुआ, पोजीशन कंट्रोल एस,
सेंटर नहीं, लेफ्ट नहीं जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें से कोई एक ही। अच्छा, CSS3 के अंदर हम लोग देखेंगे और भी कई सारे पोजिशनिंग प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। तो आप बॉटम टॉप यूज कर सकते हो, मिडिल यूज कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, एक साथ कम से कम 2 प्रॉपर्टी आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। और नहीं तो सबसे बेस्ट है तरीका, आप ये टॉप बॉटम लेफ्ट से अच्छा तरीका होगा कि आप डायरेक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पे से इमेज को क्या करो, पोजीशन चेंज कर दो, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, आप इस सब को देखने से अच्छा है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पे चले जाओ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे वर्क करेगा, तो ये देखिए, हम इसको बॉटम कर देते हैं, लेकिन इस दोनों को कमेंट कर देते हैं हम आपके लिए। इस दोनों को हमें जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जरूरत है आप लोगों के लिए। बैकग्राउंड पोजीशन कर देते हैं, पोजीशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहला वाला जो आएगा वो कौन सा होगा, एक्स एक्सिस रहेगा। दूसरा वाला कौन सा होगा, वाई एक्सिस होगा। अब एक्स एक्सिस क्या होता है, तो देखो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट एक्स एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या हो गया एक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है एक्स एक्सिस माना जाता है। वाई एक्सिस, वाई बेस क्या होता है, वर्टिकल लाइन टॉप टू बॉटम। तो अगर किसी इमेज को हमको लेफ्ट से 100 पिक्सल रखना हो, केवल हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन 100 पिक्सल डाल के छोड़ देंगे। ये क्या किया, खुद को लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर कर दिया। अब टॉप बॉटम से खुद को सेंटर में ही रखेगा, अगर जरा सा भी पोजीशन वगैरह डाल दिए तो वो खुद को सेंटर में ही रखेगा टॉप बॉटम से। लेकिन यहीं पे इसको एक और टास्क देते हैं कि टॉप से 150 पिक्सल की दूरी पर रहो। यही होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहला वाला कौन सा आ जाएगा, एक्स एक्सिस। सेकेंड वाला कौन सा आ जाएगा, वाई एक्सिस। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए ऊपर से 150 पिक्सल की डिस्टेंस पे है और लेफ्ट से कितना है, 100 पिक्सल की डिस्टेंस पर। ठीक है, इसको हम परसेंटेज के टर्म्स में भी रख सकते हैं, कंट्रोल D करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं परसेंटेज के टर्म्स में रखने के लिए। अगर आप इसको सॉरी माइनस में रखते तो राइट से ये चीजें आता, और इसको भी माइनस में रखते तो कहाँ से आता, बॉटम से आता, टॉप से ना करके। लेकिन 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 यहाँ पे हम इसको परसेंटेज के टर्म में 50% करते हैं। जो लेफ्ट से कितना दूरी पे हो, लेफ्ट से 50% की डिस्टेंस हो, तो देखना ये 50% लेफ्ट से छोड़ करके खुद को दूरी रखेगा। तो देखना यहाँ पे आधा स्क्रीन यहाँ तक आएगा, उसके बाद ठीक है। अगर हम इसको 80% कर दे तो लेफ्ट से खुद को 80% की डिस्टेंस पे रखेगा। अगर माइनस में कर दे तो माइनस में कहाँ से चलेगा, कंट्रोल S कर दिए, राइट से चलेगा ये। अरे ज्यादा ही हो गया क्या, राइट, अच्छा माइनस में लेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, 80% कर दीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हो। ठीक है, 50% टॉप टॉप से भी रख दीजिए, एकदम सेंटर लाना चाहते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, दोनों तरफ से 50-50% कर दीजिए टॉप बॉटम से, एकदम देखना इमेज चारों तरफ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट रह गया हमारा। ठीक है, और अटैचमेंट के अलावा और क्या बच गया हमारा, या अच्छा इमेज को हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अटैचमेंट आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं।